बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने YouTube चैनल फोर्थ अंपायर में खुश आमदीद कहते हैं। इससे पहले कि हम आज के इंटरव्यू की तरफ बढ़ें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि मजीद इस तरह की वीडियो और इंटरव्यूज आप तक पहुंच सके। आज का हमारा शो थोड़ा सा हट के है। आज हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने हमें खसूसी तौर पर ज्वाइन किया है यूएसए से और उनका तलक कोचिंग फील्ड से है। उनका यूएसए कोचिंग में एक बहुत अहम नाम है। वो क्रिकेट कोचिंग और इसके अलावा सॉकर की कोचिंग में अपना एक अहम मकाम रखते हैं यूएसए में। आज हम उनसे पूछेंगे कि उनका ये सफर यहाँ तक वो कैसे पहुंचे और उसके अलावा यूएसए की जो क्रिकेट है उसको इम्प्रूव करने में उनका क्या किरदार रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूएसए से जतन पटेल। हम उनको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्रिया। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आपका तलक तो इंडिया से है बट अभी आप यूएसए में हैं, तो आप इंडिया से यूएसए कब मूव हुए और क्रिकेट कोचिंग में आप कब आए? वेल, सफर शुरू हुआ सिटी कॉल सूरत, विच इज आई थिंक 3 घंटे बॉम्बे से लगता है नॉर्थ में। आई वॉज बोर्न एंड रेज। बाद में वहाँ जो जैसे पाकिस्तान में और इंडिया में होता है, हर गली में क्रिकेट होता है, तो सूरत का एक नाम है कि हर स्ट्रीट में एक ही गेम खेली जाती है। तो शुरू से जब मैं 9 साल का था, मेरे को चांस मिला लोकल टीम में खेलने के लिए। तब से अपनी जर्नी शुरू हुई। स्टेट के लिए खेला, रीजनल के लिए खेला, नेशनल टूर्नामेंट भी खेले। आई वाज कॉल फॉर ए फर्स्ट क्लास रणजी टूर इन 84। तो वो सफ़र वहाँ तो था। बाद में 87 में मैं यूएसए आया। यहाँ सबसे पहली तो पढ़ाई की, अपना लगाया। जब यंग थे खेले, 2002 तक मैंने क्रिकेट खेली, सब तरह की लीग जो यूएसए में ऑल ओवर है। तभी जो क्रिकेट इतना कुछ नहीं था यूएसए में, रिक्रिएशनल यानी कि सैटरडे संडे को दोस्तों के साथ मिल के मजा लेने के लिए क्रिकेट खेलना, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था। तो वो जो एक मौका मिला कि अमेरिकन स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, तो जब मेरे बच्चे खेलने लगे फुटबॉल, जो यहाँ सॉकर कहते हैं यूएसए में जी, तो उसमें पेरेंट्स को साथ में जाना पड़ता है। अगर आपका लड़का और लड़की 18 साल के नीचे होते हैं तो उसको पेरेंट्स वहाँ मौजूद होना चाहिए फील्ड में। तो मैं जाके बैठता था और हमने देखे जो दूसरे कोचेस जो कर रहे थे ट्रेनिंग, मेरे को लगा इनसे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ क्रिकेट के लिए। ये जो बेसिक कोचिंग था, इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। बच्चों को सिखाना कोई बड़ी नॉलेज की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ स्किल्स और टेक्निकल पार्ट तो होनी चाहिए जो अपने पास है। हर एक क्रिकेटर जब वार्म अप के लिए जाता है तो हम फुटबॉल खेलते हैं, तो वो फुटबॉल की जो कॉमन स्किल्स है, जो किक करते हो, हेडर लगाते हो, बॉल के पीछे जो पोजीशन लगाते हो, वो तो सब अपने को मालूम है। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो मेरे को 96 से मैं लगा था सॉकर में। और वो जर्नी क्रिकेट से ज़्यादा अच्छी रही। आज भी मैं कर रहा हूँ सॉकर में। उसमें मेरे को मौका मिला न जस्ट बच्चों को खिलाने का, जैसे जैसे टाइम गया मेरे को बोलता है ना प्रमोशन मिले, चांसेस मिले आगे जाने के लिए। तो मैंने नेशनल लेवल तक की कोचिंग की, जो एग्ज़ाम्स होती है और जो लाइसेंस होते हैं वो मैंने पास किया। और साथ में ऐसा नहीं रहा कि मैं कोचिंग करता रहा हूँ, मैंने रेफरी का भी काम किया, हाई स्कूल, कॉलेज, इवन द मेजर लीग लेवल। और तब एक मौका आया 2002 में, जब मैंने क्रिकेट छोड़ दी खेलने से। सोचा चलो अभी बहुत हो गया, अभी हम टाइम देते हैं बच्चों के लिए। और 2008 में मैंने फिर से शुरू किया क्रिकेट का इंटरेस्ट। 6 साल के बाद कुछ नहीं किया मैंने क्रिकेट में। बाद में सोचा कि हमें कुछ करना है, इतने सारे बच्चे हैं
जो इंडिया पाकिस्तान से आते हैं यूएसए में, बहुत भारी संख्या में। अभी पॉपुलेशन देखो उनकी, तो ये बच्चों को हम करेंगे क्या? अपने सही। बच्चों की मुश्किल ये है कि ये अमेरिकन स्पोर्ट नहीं खेल सकते। उसकी जो फिजिकल डिमांड है बहुत ज़्यादा है। जैसे कि जो अमेरिकन फुटबॉल है, हेलमेट के साथ खेलते हैं, यहाँ के बंदे हैं 200, 250, 300 पाउंड के बंदे हैं। अपने बच्चे कहाँ compete करेंगे इसी स्पोर्ट्स में? सही। तो तब क्रिकेट का शुरू किया मैंने। सबसे पहला एस्टैब्लिश किया एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूएसए सेंटर फॉर एक्सलेंस इन क्रिकेट, जो ओके। 2008 में मैंने शुरू किया था। उसका एक ही मकसद था कि हम स्कूल्स में जाएंगे, टीचर्स को क्रिकेट सिखाएंगे, तो टीचर्स हर साल नए नए बच्चों को क्रिकेट खिलाते रहेंगे। वो एक सही। शुरुआत थी। उसमें से एक सपोर्ट मिला कि हमें सोर्सेस मिले कि हम उसको क्रिकेट सेट्स भी मुफ्त में दें। तब ये सही। ट्रेनिंग मुफ्त में मिलती है, क्रिकेट सेट मुफ्त में मिलता है, तो अमेरिकन पब्लिक एटलीस्ट सीखने की कोशिश करेंगे, और अगर ओके। उसको समझ में आती है तो वो ट्राई भी करेंगे। तो वो एक दौर शुरू हो गया। तो एक एक टाइम ऐसा आया 2013 में, जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे बड़ी बात की अमेरिका में कोई ऑफिशियली और ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी किसी भी कोच के लिए। हमें सही। इंतजार करना पड़ता था ईसीबी वालों का या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वालों का। वो साल में एक बार आते थे कई बार, और एक दो कैंप लगा के 20-25 बंदे ट्रेन करते हैं। अभी इस तरह से मोमेंटम नहीं बढ़ता है। तो हमें अगर ज़्यादा कोचिज ट्रेन करता है तो अपना खुद का प्रोग्राम चाहिए, जो सब कंट्रीज के पास है। तो सही। मैं एक फॉर्चुनेट था कि मेरे हाथ में एक प्रोजेक्ट आया और मैंने वो एस्टेब्लिश किया, और वो सक्सेस हुआ। आज भी एक ही प्रोग्राम चल रहा है यूएसए में, जो मैंने डिज़ाइन किया था और वो जो मैं कर रहा हूँ। और हम्म। पिछले 7 साल में तकरीबन आई विल से 4000 कोचिज हमने ट्रेन किए अब तक। उसमें से अगर लेवल 2 निकालो तो 300 हो गए, लेवल 1 निकालोगे तो 600 हो गए। बट ज़्यादातर तो हमने पी टीचर्स ट्रेन किया है, क्योंकि इस कंट्री में सबसे पहली ट्रेनिंग स्कूल्स में मिलती है टीचर्स थ्रू, और जी। स्कूल्स में हम जा नहीं सकते। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो टीचर्स को ट्रेन करो, और जी। टीचर्स को स्कूल में बच्चों के पढ़ाने के लिए छोड़ दो। तो वो आज भी प्रोग्राम जारी है। अभी सपोर्ट ज़्यादा मिला है। ये कोरोना के सिचुएशन के लिए हमने 2 बड़ी पार्टनरशिप की इंडिया में। एक ओके। हाथ मिला है हमने ओमटेक स्पोर्ट्स के साथ, जो 50 साल पुरानी स्पोर्ट्स कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी। और दूसरी कंपनी है क्रिक हीरोज, जो मोबाइल एप्लीकेशन और ट्रेनिंग लगाती है। उसके 5 मिलियन प्लस तो मेंबर्स है। तो यस। अभी हमने फ्रॉम यूएसए से ये कोशिश की कि हम चलो अभी ग्लोबल जाते हैं, और परफॉर्मेंस अच्छी रही। पिछले 4 महीने में हमने तकरीबन 40 जैसे वेबिनार किए ट्रेनिंग के साथ। और ओके। ओवरऑल अभी रीच आउट हमारी 60 कंट्रीज है, 60 कंट्री बोले तो। ओके। मेजोरिटी ऑफ दम एसोसिएट कंट्री, एंड some of the people join from India because it's एक कम्पिटिटिव क्रिकेट है। और वहाँ भी मुश्किल यही है कि अगर किसी को कोच बनना है, तो जो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें चाहिए ट्रेनिंग की, जी। वो इजीली अवेलेबल नहीं है। राइट। तो ऐसा नहीं है कि हम कोशिश ना करें। तो हमने सोचा कि नॉलेज देने में अपने को क्या जाता है। अगर हम किसी को ट्रेन करना है, और अगर किसी को कोच बनना है, तो लोगों से क्या मतलब है? इट्स ऑल सही। अबाउट नॉलेज। तो वो चालू किया। तो अभी जर्नी चालू है। प्रोग्राम अभी बोलेंगे तो सही बोलो तो सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। एंड हमारी कोशिश ये है, स्पेशली इंडिया एंड प्रोबेबली पाकिस्तान, कि हमें वुमेन्स को फ्री एजुकेशन देना है, राइट। कोचिंग हो, एम्पायरिंग हो। और जो मैंने प्रोजेक्ट चालू किया इंडिया से, वो क्रिकेट अकेली स्पोर्ट्स नहीं है। क्रिकेट के साथ हमने फुटबॉल भी ले लिए, ओके। वॉलीबॉल लगाई है, जिम्नास्टिक है, जंप रोप है, बेसबॉल है। तो ये 6-7 स्पोर्ट्स हम लेके जा रहे हैं, और उसमें मेजर इंटरेस्ट यही है कि लेडीज को अपॉर्चुनिटीज दो। अगर वो कुछ सीख लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसको कोशिश करनी चाहिए स्पोर्ट्स में लाने के लिए।
एटलीस्ट उसकी लाइफस्टाइल बदल जाएगी। राइट। कुछ कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में ऐसे लग जाएंगे, जैसे कि अपने क्रिकेट में सबसे ज्यादा बोलते हैं तो लाइफ लर्निंग एसेंशियल्स। जब जी। बच्चे खेलते हैं तो 5 साल में तो कुछ ज्यादा सीख लेते हैं, जैसे कि टीम वर्क है, किसी के साथ के मिल के काम करना है, किसी को समझना है। तो ये जो चीजें है वो नॉर्मल लाइफ में भी काम करती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम स्पोर्ट्स के जरिए वो लोग को ये ट्रेनिंग दे, जिससे उनकी लाइफ बेहतर हो सकती है। ओके, सही। आप तो क्रिकेट में अभी जो चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट 12 ईयर से मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ एवरी वीकेंड। एक हॉबी है अपनी कि शनि और रविवार को जो छुट्टी मिलती है तो उसमें बने जितना भी टाइम निकले उसके कोशिश करते हैं कि सबको हेल्प करें। तभी उसका अटेंशन हो गया हमारा जो नई क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ। तभी जो कुछ कर रहा है और जो कुछ हो रहा है उसमें मेरा रोल है एडवाइजरी और सपोर्ट का। ओके। लास्ट ईयर तक मैं कोचिंग और एम्पायरिंग कमेटी में था। I call it डिजाइन चैंपियन दैट प्रपोजल, कोचिंग और एम्पायरिंग के लिए कि अगर देश को भविष्य में क्या करना है तो उसके लिए जो प्रोग्राम था जो मैंने आउटलाइन किया, बोर्ड का अप्रूव भी हो गया। और जी। बाद में I was a national selector too until February, and during my time, like last year in December, we were a leader in Division 2. That was ओके। in Dubai, and then very recently I am also appointed again for the development committee, जहाँ मेरा काम है youth cricket, grassroots development, empiring and coaching and education programs, जहाँ हम कोशिश करते हैं कि कोई नेशनल प्रोग्राम बनाए, एक नेटवर्क बनाए जैसे कि स्ट्रेंथ ज्यादा हो, सो वी कैन रीच आउट मोर पीपल से। ये सब कोशिश जारी है और सब प्रोजेक्ट्स आ भी रहे सही तरह से। और अपनी कोशिश यही है कि भी हमारा टाइम तो निकल गया, लेकिन हम जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको हम क्रिकेट में लाके उसको हमसे बढ़कर बनाना चाहिए। सही। मैंने तो कोच देखा नहीं है जब तक मैं कॉलेज गया। ओके। अभी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अभी नए बच्चों को, जो 10 साल के भी बच्चे हैं, उसको हम कोचिंग दे सकते हैं। तो ये जो अपने कंट्रोल में है वो चीज हमें करनी है। दैट्स ऑल। ओके। अच्छा, अभी रिसेंटली एक हॉल ऑफ फेम का में आपका नाम आया है। आप जरा वो बताइएगा कि वो क्या चीज है, क्योंकि हम लोगों ने तो आईसीसी का हॉल ऑफ फेम सुना है, बट ये जो आपका हॉल ऑफ फेम में नेम आया है, ये क्या चीज है? द हिस्ट्री है, जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जो फर्स्ट था दुनिया में सबसे पहला, वो यूएसए में स्टार्ट हुआ 1981 में। ओके। नोट कीजिए 1981। और जिस ग्रुप ने जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम स्टार्ट किया, ये वेस्ट इंडियन पीपल थे जो एशियन से पहले आए। दिस वेस्ट इंडियन पीपल यूएसए में 1960s में आए। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्रिकेट हॉल ऑफ फेम सबसे पहले चालू किया क्रिकेट का, वो 1963 से चालू है यूएसए में। ओके। सो 1981 से आई थिंक तकरीबन 150 से ज्यादा इंडक्टीज ये लोग ने शामिल किए। बट दे आर फ्रॉम वेस्ट इंडीज एंड दे आर मोर फोकस ऑन वेस्ट इंडीज एंड अमेरिकाज, राइट। ओके। सब ये चलता था, लेकिन आईसीसी ने अपना खुद का शुरू किया 2009 में। टाइम देखो, 28 years later, ICC decided to start their own cricket hall of fame. दोनों का मिशन तो एक ही है जी। कि जी खिलाड़ी है अपने जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेले, देश का नाम रोशन करने के लिए बोलो तो, राइट। तो उनके ये लोग ऑनर्स करते हैं। क्रिकेट हॉल ऑफ फेम इज एक्स्ट्रा माइल कंपेयर टू आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम। ये लोग सिर्फ लेजेंड्स और सेलिब्रिटीज को इंडक्टी नहीं करते हैं। ये लोग साइड में एडमिनिस्ट्रेटर्स है,
The people involved in the development or doing something for the game, they also appreciate those people. आईसीसी का तो एक ही मतलब है, वो जो जी प्लेयर्स है उसको देते रहेंगे खिताब और कुछ नहीं करना है वो लोग को। तो ये जो सही ओवरऑल है, जो उसका जो रेप्यूटेशन है क्रिकेट वर्ल्ड में, वो जी ज्यादा है। और अगर वॉल्यूम देखो, इन्होंने 1981 से शुरू किया, तभी 150 इंडक्टीज है, और आईसीसी ने 2009 में चालू किया। जस्ट लुक एट द नंबर एंड यू विल रियलाइज व्हाट दिस पीपल डूइंग। सो ये जो क्रिकेट हॉल ऑफ फेम है, उसमें जो नॉमिनेशन है वो कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली बात, मुश्किल काम है, राइट। ओके और दूसरी बात है, वो लोग जो प्रोसेस है, अगर किसी ने नॉमिनेट भी कर दिया तो उसका जो रिकमेंडेशन जो बोर्ड करती है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ओके और इसीलिए अगर तुम लिस्ट में देखो तो स्पेशली साउथ एशियन कंट्री जैसे कि श्रीलंका है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे बंदे इतने नहीं अभी। वी आर जी अंडर बिल्कुल। सिंगल डिजिट, वी आर स्टिल अंडर सिंगल डिजिट, राइट। सो एक आपके अलावा इंडिया से आई थिंक 7 और बंदे हैं आपके अलावा। यस, 7 बंदे क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में है और 6 बंदे आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में है। और जी उसमें एक और बढ़ रहा है आईसीसीएल, दिलीप वेंगसरकर विल बी एडेड एज अ इंटरनेशनल प्लेयर ऑन दिस साइड, राइट। सो अगर हिसाब देखो तो जितने भी बंदे हैं इंडिया से, जो इंडिया से बोर्न हुए हैं, लेट्स कंसीडर दिस वे, जी तो सबके सब तो टेस्ट खेले हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। एक ही बंदा हूं जिसने इंटरनेशनल गेम नहीं खेली है, जी right? लेकिन वो लोग ने जो कंसीडर किया, जो मेरा काम जो यूएस में मैं कर रहा हूँ पिछले 30 साल से, वो उसको वो लोग ने कंसीडर किया कि भाई इसका रोल ज्यादा है, ये सब खेल चुके, वो बात अलग है। एंड दैट इज एक मोटिवेशन फैक्टर है मेरे के लिए। ऐसा तो कुछ नहीं है कुछ अवार्ड मिल गया तो हम बड़े हो गए, एक मोटिवेशन फैक्टर है। सही वो ये है कि भी हमें अब ज्यादा काम करना है, राइट। राइट अब एक प्रेशर आ गया कि तुम्हें टाइटल मिल गया है, तो तुम्हारा जो टाइटल है उसके खिलाफ, जैसे कि जो कप्तान होता है टीम में, एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बिल्कुल और ये कि ये चीज होती है कि जब ऐसे अवार्ड्स मिलते हैं तो मैं मानता हूं कि ये एक इंस्पायरेशन मिलती है हमें बिल्कुल कि हम जो करते आए उनसे ज्यादा करना है जी और मजबूत करना है। ऐसा नहीं होता चाहिए कि भाई मिल गया है तो अभी चलेगा, बैठे रहो। नहीं नहीं नहीं, ये काम चलता रहेगा। उससे कोई बड़ी कि एक ऑनर, ये मेरे खिलाफ ये है कि मैंने बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ काम किया है, ओके उन लोगों के इंटरेक्शन भी किया है, ट्रेनिंग भी किया है, वी मेंटर देम, वी वर्क विद देम, कोचिंग भी की। तब एक मौका ये है कि एक दिस अवार्ड से आई कैन बी मच क्लोजर टू मोर क्रिकेटर्स। क्योंकि मैं जब भी किसी क्रिकेटर को मैं अप्रोच करता हूं, मैं अगर बोलूंगा कि आई एम ए हॉल ऑफ फेमर, तो एक रिस्पेक्ट होती है कम्युनिटी में कि भाई ये कुछ क्रिकेट के लिए कर रहा है तब ये हॉल ऑफ फेमर है। राइट फोटो खींचने वाला और ऑटोग्राफ वाला बंदा नहीं है, यू नो। जो अगर तुम्हें कुछ करना है और अगर किसी के साथ हाथ मिलाना है और कुछ काम करना है, तो ये एक एडवांटेज मिलती है। दैट्स ऑल अबाउट इट। ऐसा कुछ उसमें कोई मनी जैसा नहीं है कि वो लोग चेक दे देंगे और तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, वो तो किसी की नहीं बनती है। लेकिन एक स्पेशल टाइटल मिलता है क्रिकेट वर्ल्ड में कि तुम हायर अथॉरिटीज को या क्रिकेट लेजेंड्स को फ्रीली बात कर सकते हो और तुम्हारा जो लेवल है वो बिल्कुल अलग हो जाता है रिलेशन में। सही। अच्छा अभी आप यूएस से क्रिकेट को कहाँ पर देखते हैं और आपकी नज़र में आने वाले कितने सालों में यूएसए क्रिकेट जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड में एक अपना अच्छा नाम बनाने में कामयाब हो जाएगी? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सब तो जवाब नहीं दूंगा। मेरी टाइटल है, राइट। लेकिन 2-3 चीज जरूर बता सकता हूँ कि सब कुछ हो रहा है एज पर प्लान। ओके जो प्लानिंग किया था कि 2020 में माइनर लीग शुरू होगी तो वो शुरू हो गई।
इवन कोविड सिचुएशन इज देयर, तो थोड़ा लिमिटेशन आ गया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, लेकिन एटलीस्ट माइनर लीग शुरू हो गई। तो अभी नेक्स्ट ईयर टारगेट है मेजर लीग स्टार्ट करने की, विच इज द T20 कंपटीशन, लाइक द पाकिस्तान हैज इट, इंडिया हैज इट, ऑस्ट्रेलिया हैज इट, वेस्ट इंडीज हैज इट। अगर मेजर लीग चल जाता है जी। तो यूएसए इज अ हेवन ऑफ स्पोर्ट्स इन अ वर्ल्ड। सभी स्पोर्ट्स के सबसे ज्यादा इंटरेस्ट और पैसे यूएसए में है। तो अगर वो प्रोजेक्ट जो सक्सेस होता है तो टाइम फ्रेम तो नहीं है, कोई यहाँ स्केड्यूल से कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज ये हो सकती है कि सबसे पहले हमें एक क्रिकेट की पॉपुलैरिटी यूएसए में बढ़ानी है। ओके। अगर वो बन जाती है तो फैंस आने लगेंगे और सही। उसी से क्रिकेट ऊपर, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स में अगर फैंस नहीं है तो वो स्पोर्ट्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। राइट। जो कैपेबिलिटीज है यूएसए की परफॉर्मेंस की वर्ल्ड लेवल पे, उसमें थोड़ी हिचकिच है। अगर किसी और से बात करोगे तो वो लोग ज्यादा बोलेंगे, देन आई कैन स्पीक। बट एक बात सही है कि यूएसए में पोटेंशियल है। राइट। अपने बहुत सारे बंदे यहाँ पे है जो उनको अगर जो सही टाइम पे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, दैट इंक्लूड्स कोचिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटरिंग, ये बंदे खेल सकते हैं। यूएसए क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं अली खान, जिन्होंने सीपीएल में भी हिस्सा लिया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी वो थे, फिर पाकिस्तान सुपर लीग में भी थे, और अभी रिसेंटली जो है वो आईपीएल में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो आप क्या देखते हैं कि यूएसए क्रिकेट का एक खिलाड़ी आईपीएल में जाना, ये यूएसए क्रिकेट के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, और इससे यूएसए में क्रिकेट को क्या लोग फॉलो करना शुरू होंगे, फैंस आएंगे? सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू अली खान। वो मेरे घर से तो 1 घंटा दूर रहता है, और अगर आपने आर्टिकल्स पढ़े होंगे तो कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी आई है कि वो इंडियानापोलिस से राइज हुए। उनको मेरी खुशनसीबी है बोलूँगा कि जब उसने पहली बार ट्राई किया आईसीसी अमेरिकाज कंबाइन में तो इंडियानापोलिस में हुई थी, और मैं यहाँ पे मौजूद था। बहुत सारे कोच थे, कर्टनी वॉल्स थे, देन वी हैव वेंकटपति राजू, माइक यंग एंड सारे अदर कोचेस थे, और उसमें ट्राई आउट में उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किया। ये बंदा पाकिस्तान से रेडी टू गो प्लेयर आई विल से। और लेकिन सबसे बड़ी बात जो है उसकी जर्नी की पिछले 5 साल में, कि उसने लोकल लीग से इंटरनेशनल शोकेस में पैर रख दिया। उसने जहां भी मौका मिला, जैसे कि उसको जैसे टीम में शामिल किया आईसीसी अमेरिकाज में, उसने परफॉर्म किया। बाद में वो उसको मौका मिला यूएसए टीम में, तो जब यूएसए टीम को क्वालिफिकेशन मिला ओडीआई का स्टेटस, सो उसका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन था। उसने पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट ली थी, यानी कि टाइम टू टाइम उसने अपने परफॉर्मेंस से एक ग्लोरी अपने लिए बनाई और कंट्री के लिए, दोनों के लिए बनाई। और उसी मजरे से कॉल की उसको सीपीएल में चांस मिला। और अभी ये बंदे की मेहनत और नसीब, 2 चीज साथ होनी चाहिए क्रिकेट में। तो उसको मौका देखो, उसने सबसे पहली जो गेंद डाली थी सीपीएल में, तो उसने कुमार संगाकारा को आउट किया। उसका ब्रेक मिला जब वो ट्रिनिडाड और टोबैगो में उसको शामिल किया गया। और 2 साल पहले जब ट्रिनिडाड चैंपियनशिप हुई तो उसने पहली ओवर में क्रिस गेल को भी आउट किया था, और वो टर्निंग पॉइंट था गेम जीतने के लिए। और अभी रिसेंटली ट्रिनिडाड की टीम इतनी स्ट्रांग है सीपीएल में कि उसने एक भी गेम हारी नहीं है इस सीजन में। और उसका जो अपना जो काम करने का तरीका है, उसकी जो नॉलेज है, स्किल्स है, वो सब क्रेडिट देनी चाहिए कि उसने अपनी पोजीशन ये बनाई है कि वो ओपनिंग बॉलर बन गया हर गेम में। तब ये जो परफॉर्मेंस है, तो उसको अपॉर्चुनिटी अब मिली है आईपीएल के साथ। हम ख्वाहिश करते हैं कि उसको खेलने का चांस मिला। भी रोस्टर में शामिल होना एक बात है, और
सबसे बड़ी बात यह है कि अगर उसको 11 में चांस मिल जाता है और खेलने का मिले, लेकिन एक कॉन्फिडेंस मैं जरूर कह सकता हूँ, जैसे कि मैंने उसको देखा है कई बार वेरी क्लोजली इन द नेट और इन ट्राई आउट्स, कि ये बंदा काम करेगा। जब भी उसको ओके। मौका मिलेगा ही विल प्रूव हिमसेल्फ व्हाट ही वर्थ, दैट्स फॉर श्योर। और वो जो है ग्लोरी है कि एक मोमेंटम मिल सकता है कि अगर एक बंदा कुछ आईपीएल में जाके कुछ कर सकता है तो दूसरे जितने भी सारे अपने बच्चे जो अंडर 19 है खेल रहे यूएसए में, उसको एक ड्रीम मिलेगा। जी तुम बिल्कुल। कोई भी स्पोर्ट्स पकड़ो, ये स्पोर्ट्स ये है कि एक ड्रीम हम बोलते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में तुम देखो, कोई भी लड़का फास्ट बॉलिंग करता है तो बोलेगा मैं शोएब अख्तर बनूंगा या वासिम खान बनूंगा, और बोलेगा इमरान खान बनूंगा। एक ख्वाहिश होती है कि भाई एक राइट। बंदा ने किया तो मैं ऐसा बनूं, यू नो। तभी जो अमेरिका का जो सिंबोलिज्म है, ऐसा कोई लेजेंडरी प्लेयर नहीं है, तो अली खान इज द फर्स्ट वन आई विल से वेयर यंग किड्स विल बी लव टू फॉलो। ये बताइएगा कि जो कोचिंग है, कोचिंग में ज्यादा पाकिस्तानियों इंडियंस आपके पास सीखने के लिए आते हैं या लोकल्स भी जो वहाँ के यूएसए के हैं वो भी सीखने के लिए आते हैं? फॉर माइन इज मोर लोकल्स, अमेरिकन बोर्न, ओ- स्पेशली ओके। पी टीचर्स, या। हम्म। लेकिन साथ में मेरे को आउट ऑफ स्कूल जो प्रोग्राम है, आफ्टर स्कूल प्रोग्राम और कम्युनिटी प्रोग्राम है, उसको शामिल करना पड़ता है। क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि अगर कोई सिटी में जाके स्कूल टीचर्स को तुम एंट्री लेवल का प्रोग्राम देते हो, जी। शायद ये लोग ने अगर टीम बना भी ली तो उसको आगे कौन लेके जाएगा। सही। टीचर्स लोग तो क्रिकेट खेले नहीं है, वो तो बेसिक उसको सिखा देंगे और बोलेगा ये क्रिकेट है। तो हमें जो भी एरिया स्कूल्स में हमें पी टीचर्स ट्रेन करना है, वहाँ कुछ ऐसे कोचेस चाहिए कि जो क्रिकेट खेले हैं एटलीस्ट लीग लेवल तक, जिसके पास क्रिकेट की नॉलेज है, जो रूल्स को जानते हैं। और अगर उनको हम कोच बनाते हैं तो ये जो नए जो एक्सपर्ट है वो स्कूल टीचर के साथ काम करेंगे, तभी तो टीम आगे जाएगी। राइट। सही। सर, आपके कैरियर में कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो आप हम लोगों से शेयर कर सकते हो? कोई ऐसा इंसिडेंट के जो फनी टाइप का हो और हम लोगों से आप वो शेयर कर सकें? नॉट मच। एक बड़ी बात यह है नहीं कि अभी जो T20 जो चल रहा है जी। वो कोई नई बात नहीं है। मैंने T20 1980s में खेला था। नहीं, ओके। जब 83 वर्ल्ड कप में इंडिया चैंपियन हुई थी, उसके बाद इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया में नाइट क्रिकेट थी। ओके। तो एक माहौल बन गया, एक क्रेज हो गया था कि एक तो चैंपियन बने तो सबके सब सुबह शाम क्रिकेट में लगे रहते थे। अभी नाइट लग गई तो हमारा इंटरेस्ट और बढ़ गया। छोड़ो यार दोपहर को धूप में खेलने का, रात को खेलते हैं। तो सबको रात का तो मौका मिला, लेकिन लाइट इतनी सारी अच्छी नहीं थी। जहां भी जाओ टूर्नामेंट में डिम लाइट चालू हो जाती थी, राइट। लाइट आर लिटिल बिट फेडेड। या। एक मौका आया तो मैं तो मीडियम पेस बॉलर था, फास्ट बॉलर था। तो बाद में एक सिचुएशन ऐसे आई कि हमें अगर यॉर्कर ही डालना है तो क्यों ना हम खड़े खड़े डाल करें। तो हम लोग जो सही। टेप बॉल क्रिकेट खेलते थे वो खेलते थे नाइट में, जैसे कोई जी। इंजर्ड ना हो जाए। वी यूज्ड टू कॉल हर टेनिस बॉल, इट्स या। अबाउट हाफ वेट ऑफ द सीजन बॉल, बट एटलीस्ट यू कैन अवॉइड लॉट ऑफ गियर्स, राइट। तो उसमें अब जब मैंने चालू किया तो मैंने एक स्टेप से डालना चालू किया इंस्टेड ऑफ रनिंग दोस 26 यार्ड्स, राइट। तो बंदे आते थे, बोले क्या यहीं से डालना है। तो मेरी मुश्किल ये हो जाती, भाई तेरे को खेलना है ना, मैं कहाँ से डालूं उसका क्या मतलब है, यू नो। सही। फिर बाद में पूछते हैं भाई तुम रेडी हो, तो मैं बोला तुम रेडी हो। और मजे की बात ये थी कि जैसे कि आज भी चल रहा है T20 में, सबके सब बैट्समैन बैकलिफ्ट हाई रखते हैं। जी। यानी कि माइंड सेट हो गया है, जो भी गेंद आती है हमें स्विंग करनी है, दैट्स इट। सही। सही तो है। मेरी कोशिश ये थी उसका बैट नीचे आए ना, उसके पहले यॉर्कर ठोक दो।
Okay. And I succeed so many times, not just few times, because all it takes is accuracy. उसके बैट और ठोक के बीच में ठोक दो बॉल, बैट नीचे आए उसके पहले तो काम बन जाता है। सही। तो फरी बात यह है कि आजकल कोचिंग में मैं यही सिखा रहा हूँ, इज नॉट अबाउट ओके। हार्ड वर्क, इट्स ऑल अबाउट हाउ स्मार्ट यू प्ले। राइट। आपने तुम जैसे पाकिस्तान में देखो, एक क्रेडिट होती है पाकिस्तान की, देखो उसने कितने सारे स्ट्रीट क्रिकेटर्स दिए। राइट। प्रोफेशनल कोचिस की वजह से नहीं आए, ये बंदे सब अपनी मेहनत से आए थे। लेकिन सही। एक चीज सबसे बड़ी इन सब में है, कॉमन, वी कॉल इट अ स्ट्रीट स्मार्ट, राइट। राइट? एंड दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। तुम इंजमा मुल देखो, राइट? You can जामिया say दाद। Saib Akhtar, Waqar Yunis, Wasim Akram. Look at these all people's background, where they came from. But the one thing they have in common, I call it, is a smart street head. They know what they're doing. सही। सही। सर, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था? अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि सुनील गावस्कर, कपिल देव, इमरान खान या जावेद मियांदाद, इनमें से आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा था? Well, I cannot differentiate that. ओके। But these all players, when you say, they are not same quality players. यस। Everyone has a different thing to do. या। लेकिन एज ए कोच अगर मेरे को तुम पूछो, तो देर ओके। आर 3 players I like most for a reason. और ओके। वो रीजन ये है कि अगर आज कोई प्रोफेशनली ट्रेन कर रहा है नए प्लेयर्स को, तो तुम्हें जी। ये स्किल्स उसमें चाहिए, क्योंकि हम अपने आउटलाइन किया है कि बेस्ट प्लेयर्स में क्या होना चाहिए, राइट? तो ये जो सही। प्लेयर्स है वो रेडी टू गो थे। बहुत सारे प्लेयर आए। तो सबसे पहले बोलूंगा गावस्कर। राइट। उसका जो फोकस और कंसंट्रेशन था, कोई बीट नहीं कर सकता। वो बिना हेलमेट के सबके सब दुनिया के फास्ट बॉलर के सामने 10,000 रन खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। सही, बिल्कुल। दूसरी बात, जो क्रिकेट की जो टफ सिचुएशन है, मेंटल टफनेस वी कॉल इट, माइंडसेट, यानी कि एक लंबी बारी खेलना, 600-700 गेंदों 4-5 दिन तक, आई थिंक nobody can beat Gavaskar and boycott. They are the people who can spend highest amount of time on the pitch and bore the people, fielder and fans, but they will be there. A lot of people cannot do it. Leadership आती है, I'll stay. There is only one person I love it, Clive Lloyd. Okay. There is absolutely no other leader in cricket because that's a natural talent. और उसने जो काम किया है 15 साल वेस्ट इंडीज को डॉट से वर्ल्ड की गोरी का, कोई नहीं कर सकता। राइट। और अगर फास्ट बॉलर में बोलूंगा तो तुम थोड़ा अपसेट हो गए, लेकिन आई स्टिल गो विद द एंडी रॉबर्ट्स। ओके। इसलिए नहीं कि वो एक बंदा था, लेकिन उसकी एक कोशिश करो। बहुत सारे आए, वासिम अकरम है, वकार यूनिस है, शोएब अख्तर है, इमरान, सरफराज नवाज, यू हैव प्लेंटी ऑफ देम, इंडिया गॉट फ्यू। लेकिन एक जो खासियत है एंडी रॉबर्ट्स की, वो खुद तो बॉलर थे जी, लेकिन जो पूरी जो लाइनअप थी, मार्शल है, होल्डिंग है, गार्नर है, ये सबकी राइज कहां पे हुई? तो ये बंदा मेंटर था। ये सीनियर बॉलर अपनी कामयाबी नहीं देखता था। एक तुम किसी भी खिलाड़ी को पूछो आज वेस्ट इंडीज के, वो वही बोलेंगे, वो एक बंदा है मेंटर किया। तो एक ऐसा बॉलर है जो अपना तो काम किया, लेकिन अपने साथ जितने भी बॉल करते थे ना, उनको साथ लेके चलते। अभी एक बहुत डिफरेंट क्रिकेट है, सब अपनी पोजीशन के लिए खेलते हैं। राइट, 100% अपनी जो स्किल्स है और जो अपनो जो आइडियाज है वो किसी को देने को तैयार नहीं है। ठीक है, अगर दूसरा बंदा सीख गया तो उसकी पोजीशन जाएगी टीम में से। सही।
और दूसरी बात ये थी कि गार्नर रॉबर्ट्स वाज द फर्स्ट वन टू, वी कॉल इट इंटिमिडेट बाउंसर्स। हम्म। उसका एक जो स्किल सेट है वो आज भी किसी भी बॉलर के पास नहीं है। न सही। तो मैकग्राथ के पास है, न तो तुम्हारे पाकिस्तानी बॉलर के पास है, न तो इंडियन बॉलर के पास है। एक स्किल सेट राइट। उसके पास ये था कि वो एक ही स्टाइल से एक ही स्पॉट्स में दो डिफरेंट बाउंसर डाल सकता था। पहला बाउंसर तुमने टीज करने के लिए, हम्म। तुम छोड़ दोगे, बल्ले तुम्हें लगेंगे अगर दूसरा आया तो मैं मारूंगा। दूसरा आता भी है लेकिन वो तुम्हें निकालने के लिए। सही। एंड ही इज अ जीनियस इन दैट वन, नोबडी हैज डन इट इफ यू लुक एट प्रिसाइजली। ये बात तो हम्म। छोड़ो, मैं ये बताऊंगा कि किसी बॉलर ने एक स्पॉट्स पे दो डिलीवरीज दो बाउंसर डाले भी नहीं है। सही। अगर तुम वीडियो देखता हो तो बाउंसर है तो उसको एक डॉट लगा दो रेड से और दूसरा बॉल देखो कहाँ गिरता है। तो जो एक्यूरेसी चाहिए वो नहीं है। एक एक्यूरेसी है, जैसे मैं जब बोलता हूँ एक्यूरेसी, इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जैसे कि माइकल होल्डिंग है, होल्डिंग ने 941 ओवर्स डाले ओडीआई में विदाउट वाइड और नो बॉल। थिंक अबाउट इट। राइट। अभी 941 ओवर्स एक गेम में नहीं है। कितने साल सही। लगे, कितने टेस्ट वेन्यू होंगे, कितने कंट्रीज होंगे, कितने कंडीशंस होंगे, लेकिन लुक एट द एक्यूरेसी। और उस टाइम की जो वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक है वो कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी दूसरे से। लॉन्गर रन पे नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो यूनिट था विच इज जी। लेड बाय एंडी रॉबर्ट्स इनडायरेक्टली, जो चार पांच बॉलर जो आते थे वो साथ में काम करते थे। सही। और बात ये होती है कि किसी भी दिन अगर एक के दो का मूड नहीं है, कुछ दिन अच्छा नहीं है, डोंट वरी, और दूसरे दो आएंगे ना, वो काम निकाल लेंगे। सही। और दूसरे सब कंट्रीज में प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि पाकिस्तान की ग्लोरी थी, एक वक्त था सरफराज नवाज और इमरान खान का, जी। एक और वक्त आया वकार यूनिस और वासिम अकरम का। लेकिन जी। बाद में क्या था, अगर ये दो बंदे कुछ काम नहीं निकालते तो अपने पास कोई सपोर्ट नहीं था। सेम थिंग इंडिया, राइट। 100%। we 100%। barely had maybe one or two great bowlers at a time, लेकिन वेस्ट इंडीज के पास तो हाफ डजन बॉलर्स थे। सही। पाकिस्तान या इंडिया के साथ हमेशा यही हुआ है कि एक पेयर था बॉलर्स का और उसके बाद इनके पास बैकअप में कोई नहीं थे। Because they are not putting together, we call it. सही। सर, अगर अभी जो आईपीएल का 13th एडिशन है इसकी बात की जाए तो आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? मुंबई इंडियंस। Okay, There's that's couple of reason, एक तो नाम है इंडियंस, राइट। दूसरा मेरा कनेक्शन ज्यादा बॉम्बे से है, और okay, तीसरी सबसे बड़ी चीज, हाफ ऑफ द टीम आई नो पर्सनली। okay. और ये डिफेंडिंग चैंपियन भी हैं इस दफा, लास्ट ईयर या के सबसे चैंपियन। ज्यादा चैंपियनशिप बॉम्बे की है, राइट। देयर इज अ टीम विनिंग मेजॉरिटी ऑफ द आईपीएल सो फॉर 5 एट नंबर 1। और सबसे बड़ी चीज है जो आज का जो हार्ट पिक है, वी कॉल इट शर्मा, वो लीड कर रहा है। एंड देन यू हैव द वन ऑफ द बेस्ट बॉलर बुमराह, राइट। एंड देन यू हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या। तो अभी अगर जो केमिस्ट्री मिला लेते हो तो ये जो टीम ऐसी है कि उसने पास किसी भी दिन पे कोई एक खिलाड़ी काम कर लेगा और गेम निकाल लेगा। दैट्स अ ब्यूटी। या उनको रिलाई नहीं करना है कि दो तीन बंदे कुछ करेंगे तो, जैसे कि बेंगलोर की टीम है, इतना बड़ा विराट कोहली है, देन डिवेलियर्स है, राइट। देयर एक टाइम तो क्रिस गेल भी था, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। क्या हुआ? सही। वो हमेशा जो है बंगलोर में नाम बड़े होते हैं बट वो उस टाइटल तक कभी तक पहुंच नहीं सके जो उन्हें अचीव करना चाहिए था। नाम से कुछ नहीं है। एक क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट, सबसे पहली बात। तो जो अगर बड़े नाम वाला बंदा तुम्हारे पास है परफॉर्मेंस, तो एक बंदा जब काम पे लग गया तो उसके परफॉर्मेंस से तुम एक गेम जीता सकता है, लेकिन चैंपियनशिप के लिए टीम चाहिए।
टीम चाहिए, राइट। तो ये दो तो सुपरस्टार से कुछ नहीं होता है, तुम्हें सब सही, सुपरस्टार्स भी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट द मुंबई इंडियंस इज। सही। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम दिया मुझे, और आपने जो यूएसए में क्रिकेट की डेवलपमेंट है उसके बारे में हमें काफ़ी इंफॉर्मेशन दी। आई होप कि हमारे देखने वालों को ये चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दोबारा ज़हमत दूंगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम यू कॉल मी अप एंड आई विल बी हाजिर हो जाएंगे आपके लिए, और क्या चाहिए, राइट? थैंक शुक्रिया यू। एवरीबॉडी, थैंक यू।